हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की, उसके साथ ही निफ्टी 50 के एनालिसिस मंडे के लिए। तो हम हमेशा की तरह 3 पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट खुली इसी जगह, तो दो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ये यहाँ इस लाइन के पास आती है और यहाँ पे हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे यहाँ पर। रीज़न बहुत ही सिंपल है इसका। ये जो अब तक का सपोर्ट था वो अभी ब्रेक हो चुका है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुली और इस लाइन के पास आती है, यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। उसी के साथ ही अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलते ही साथ नीचे आ गई, तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। इसके पीछे का रीज़न ये फॉल नीचे आई फिर ऊपर गई, अगर फिर से नीचे आती है तो हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हो चुकी है। तो अगर हमें यहाँ पर बाइंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये, और सेकंड टारगेट हम इसके साथ भी बैठ सकते हैं। तो ये हो गई बैंक निफ्टी के लिए दो कंडीशन फ्लैट के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं गैप अप खुली, तो दो पॉसिबिलिटीज़ है। ये तो ये सीधा ऊपर चली जाए, अगर यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं गैप अप के लिए। उसी के साथ ही अगर देखो गैप अप खुलते ही साथ यहाँ पर आए और यहाँ पर हमें कुछ सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम यहाँ पर भी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न देखो मैं बता देता हूँ। अगर गैप अप खुली और सीधा ही ऊपर चली गई, तो जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सेस में प्रॉफिट देख लिया होगा। अगर ये सीधा ही नीचे आती है, तो जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा उनको स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर होगा। तो जैसे ही इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है यहाँ तक के लिए। तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गई फ्लैट के लिए और गैप अप के लिए। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। अगर देखो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया है यहाँ कहीं पर, और इस लाइन के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है, तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है। देखो बैंक निफ्टी ऊपर गए, यहाँ पर होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हो गया। अब नीचे आई, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। अगर फिर से अगर गैप डाउन खुलती है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा, तो उनका तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, और यहाँ पर फ्रेश जो सेलर है वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गई बैंक निफ्टी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस। तो देखो निफ्टी 50 में भी हम 3 पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस। अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ ऊपर चली गई, तो अगर इसी जगह यहाँ पर देखो थोड़ा होल्ड हो चुकी है, यहाँ पर अगर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन देता हूँ। अगर हमने यहाँ से टॉप टू बॉटम यहाँ पर फिबोनाची सेटअप लगाया, तो यहाँ पर 0.5 की लेवल आती है, मतलब ये ऐसे ही ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर ये बैंक निफ्टी फ्लैट खुलते ही साथ इस लाइन के पास आती है और यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ए होगा, सेकंड टारगेट ए। तो ये होगी फ्लैट के लिए। उसी के साथ अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ नीचे आ गए और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ चुकी है। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करिए, उसके बाद हम अपनी पोजीशन बनाना चाहेंगे। तो ये होगी फ्लैट के लिए। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो यहाँ कहीं पर गैप अप खुली और सीधा ही ऊपर चली गई, और यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। रीज़न आपको पता है, यहाँ से बाइंग आई है, जैसे ही गैप अप खुली और ऊपर गई, यहाँ से सेलिंग भी आई है, तो यहाँ से रिजेक्शन भी मिलेगा यहाँ से। और जिन लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट अपना पोजीशन बनाई होगी बाइंग के लिए, वो अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना चाहेंगे, तो यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। तो ये हो गई गैप अप के लिए। अभी देख लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। अगर देखो सीधा ही गैप डाउन यहाँ पर खुलते हैं, यहाँ कहीं पे खुली और सीधा ही इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है इस लाइन के नीचे, तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ही होगा, सेकंड टारगेट ही होगा। अब हो सकता है गैप अप खुले और यहाँ पर हल्का सा टाइम पास करने के बाद अगर हमें बाइंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। इसके पीछे का भी रीज़न देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी ये
हायर लो बनाते आई हुई है। अगर देखो यहाँ से थोड़ा नीचे आती है, गैप डाउन खुल के यहाँ से नीचे आती है, तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। उसी के साथ एक फ्लैट की कंडीशन रह गई, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ यहाँ कहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर 12 बजे के बाद ब्रेकआउट निफ्टी 50 देती है, तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसके पीछे का सिंपल रीज़न है, ये हायर लो बन रहे हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा टाइम किया और फिर ब्रेकआउट दिया, तो हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। फिर हमारा अगर पोजिशनल के लिए तो हमारा टारगेट बड़ा होगा, लेकिन इंट्राडे के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट ए होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। तो थैंक यू, hope all of you are enjoying this video and learn lots of things. So thank you. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel. So thank you.